के घर कब आओगे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा वो ऐसी कहानी दे गया। जय हिंद। It shows it stands the test of time. But इसमें if you listen, they have not forgotten रूप कुमार राठौड़ जी। रोंगटे खड़े कर देने वाला सॉन्ग है। हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर 2 के एक स्पेशल सॉन्ग के बारे में जिसका नाम है घर कब आओगे। एंड वी ऑल नो दिस सॉन्ग इज़ अ रीमेक और वर्जन 2 ऑफ संदेशे आते हैं, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। बचपन से हमने ये गाना सुना है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, एंड इट्स सच अ स्पेशल सॉन्ग संग बाय सोनू निगम सर, रूप कुमार राठौड़ जी। म्यूज़िक था अनु मलिक जी का एंड लिरिक्स थे जावेद अख्तर जी के। सो इस सॉन्ग का जो रीमेक है उस पर हम रिएक्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स लिसन टू घर कब आओगे। Nice groove. सब यार। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। क्या बात है। The chorus portion is amazing. The old chorus as well. ये दिल जो बरसों से खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सा, जगे हैं दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से। मैं सोचा करता हूँ यही तन्हाई में कि चंदा उतरेगा मेरी अंगनाई में, नसीबों वाली ने, कान की बाली ने, चौथ की थाली ने, और पूछा है मेहंदी की लाली ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। Nostalgic. सारंगी।
We've not touched the ये पूछो आँखों के छलकते पानी दिलजीत से पाजी। बिछड़ता है कोई कहाँ आसानी से। क्या बात है। मैं पीछे छोड़ आया दुआएं करती माँ कि उससे भी प्यारी मुझे ये धरती माँ। किसी ने धीरे से कहा था लौट आना, मैं रास्ता देखूंगी मुझे ना चढ़ पाना। जागती रातों ने अनकही बातों ने अधूरे वादों ने और पूछा है उसकी यादों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। हाँ, क्या बात है। बड़ी याद आती है किसी की रातों में, कलाई रेशम सी अभी है हाथों में। शायरी जैसी वो लबों पे रहती है, मोहब्बत जैसी वो रगों में बहती है। जो गुड़ियों से खेले वो गुड़िया याद आए, ये बातों बातों में उसी की बात आए। मेरे दिलदारों ने गली बाजारों ने कि चिट्ठी तारों ने और पूछा है मेरे यारों ने के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। ट्रांजिशन। गुजरने वाली हवा, है गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मुझे छोड़ के जो चला गया उसे ढूंढ लाऊं। कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। मेरी सारी जवानी ले गया और आँख में पानी दे गया, जिसे दोहराऊंगा उम्र भर वो ऐसी कहानी दे गया। ऐ गुजरने वाली हवा तुझे है कसम न ऐसे रुला मुझे, मैं कहाँ से लाऊं वो दिल बता जिसे हो कबूल ये अलविदा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, प्यार
प्यार की छाँव में तरसती आँखों से किसी की बाहों से कि घर की राहों से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आहा हा, क्या बात है। My God, यार। क्या बात है। जय हिंद। माय गॉड, ये 10.5 मिनट का गाना है एंड सच कहूँ तो ये लग ही नहीं रहा कि कोई अलग वर्जन है। इट इज़ फुल्ली ब्लेंडिंग विद द ओरिजिनल। संदेश से आते हैं सॉन्ग, उसका एक एक्सटेंशन लग रहा है। और बिल्कुल खासकर जब रीमेक्स होते हैं, आई नो मैंने इसके बारे में मेरे ढोलना में बात करी थी, जब रीमेक्स होते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है कि आप जो ओरिजिनल गाने की जो उसका जो एसेंस है वो लूज़ ना करें। एंड इन दिस सॉन्ग दैट हैज़ बीन केप्ट वेरी ब्यूटिफुली इन माइंड। हैट्स ऑफ टू मिथुन एंड मनोज मुंतशिर फॉर दैट। बहुत ही खूबसूरत लिखा है, जो एक्सटेंशन लिखे हैं, जो उसके और अंतरे लिखे हैं, बहुत ही कमाल का लिखा है। और ख़ासकर हम जब म्यूज़िक अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें आप सुनेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से मैंडोलिन, सारंगी, फ्लूट और जो रिदम बजता है वो डिफरेंट है। जो ओरिजिनल गाने बजा है दैट वाज लाइक काइंड ऑफ ढोलक का यूज़ था। और उस वक्त नए नए लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे और इलेक्ट्रॉनिक लाइक पर्कशन या ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे। तो उसमें यू विल हियर दैट ओवरऑल प्रोसेस्ड काइंड ऑफ रिदम, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था अपने आप में। और यहाँ पे दे हैव यूज लाइक लॉर्ड ऑफ डफली, ढोलक, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ किया है। वेरी गुड अरेंजमेंट, हैट्स ऑफ टू मिथुन फॉर दैट। एंड टॉकिंग अबाउट द वोकल्स, माय गॉड, सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना है अनु मलिक जी का और जावेद अख्तर जी का। ब्यूटीफुल जो कॉम्पोजिशन है, आई थिंक it shows it stands the test of time. Even now, I could fully feel the emotion with different transitions. आपको फील हो सकता है, you can imagine हमारे जो फौजी भाई हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, you can imagine these people thinking about their loved ones. And जो लिरिक्स में कहा गया है, the tune, the lyrics stands the test of time. और मनोज मुंतशिर जी ने जो इसे एक्सटेंड किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोकल परफॉर्मेंसेस के बारे में एंड वील स्टार्ट विद द माइस्ट्रो, द लेजेंड सोनू निगम सर। इस तरीके से वो गाने की शुरुआत करते हैं एंड उनकी वॉइस जिस वक्त 1997 में जब उन्होंने रिकॉर्ड किया था, आई थिंक वो इस वक्त जब रिकॉर्ड किए होंगे तो आई थिंक ही मस्ट बी 22 ईयर्स और समथिंग। द सेम फ्रेशनेस इज़ इन द वॉइस। सो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई आज वो 52 साल के हैं एंड ही इज़ रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग। सच अ ब्यूटिफुल वॉइस स्ट्रक्चर और जिस तरीके से जो फील एंड इमोशन, इवन जो है गुजरने वाली हवा, उसका जो पोर्शन है, दैट एंटायर ट्रांजिशन इज़ सो ब्यूटिफुल, संग विद सच सेंस ऑफ इमोशन, फील। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है। एंड इसमें और एक ख़ास बात है कि सोनू निगम जी ने तो ये गाना फिर से रिकॉर्ड किया है, बट इसमें इफ़ यू लिसन दे हैव नॉट फॉरगॉटन रूप कुमार राठौड़ जी। सो रूप कुमार राठौड़ का पुराने जो ओरिजिनल गाने का वर्जन है, दे हैव यूज दैट बिट एज वेल। हम जब इसके बारे में एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे तो वील डिस्कस अबाउट दोज पोर्शंस इन डिटेल। बट बड़ा अच्छा लगा रूप कुमार राठौड़ जी की एक परछाई इस गाने में बिल्कुल रखी है, बिकॉज जब गाना अनाउंस हुआ था तब 4 सिंगर्स जी थे, सोनू निगम सर, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ। बट इट वाज अ सरप्राइज एंड अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड गुड टू। इसमें और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो कोरस होता है
हो हो कितना अच्छा ट्यून है यार. सो इवन जो कोरस में ना, जो पुराने ओरिजिनल गाने का कोरस पोर्शन दे हैव लेवरेज्ड एज वेल, एंड यू कैन, व्हेन यू लिसन टू इट यू कैन टेल इट कि भाई ये बिल्कुल फेमिलियर साउंड करता है, बिकॉज हमने वो गाना इतने बार सुना है तो सब गाना छप सा गया दिमाग में कि भाई आप जब भी कोई टोन बजेगा या कोरस बजेगा या कुछ भी होगा, यू कैन रिकग्नाइज द सॉन्ग. सो आई थिंक जैसा उन्होंने रूप कुमार राठौर जी का पोर्शन यूज़ किया है, द सॉन्ग इज़ इन द सेम टेम्पो, सो दे वर ऑल्सो एबल टू एक्सट्रैक्ट द कोरस पोर्शन फ्रॉम the original version with AI, of course, and then put it here as well. So that was also a beautiful connection with the original version as well. Next हम बात करेंगे विशाल मिश्रा, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ. सब ने बहुत अच्छा गाया है एंड सब ने आई थिंक बहुत ही फील एंड इमोशन के साथ गाया है. आई थिंक सबकी वॉइस का एक डिफरेंट टेक्सचर इज़ सर्टनली ब्रॉट इन टू दी सॉन्ग एज वेल. हम उनके इंडिविजुअल पोर्शंस के बारे में रिव्यू वीडियो में बात करेंगे, बट इतने फील एंड इमोशन से गाए. आप जब लिरिक्स सुनेंगे, इवन एक गुड़िया का जो एक पोर्शन आता है, जो गुड़िया से खेलती है, उसकी याद आ रही है. बहुत ही उम्दा लिखा है, बहुत ही उम्दा गाया है. एंड यू कैन एक्चुअली, मैं बोल रहा हूँ ये गाना इज़ अ फुल गूज बम्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला सॉन्ग है भाई ये. And there are multiple portions, one after another that are coming back in the song, जो आपको एकदम झकझोर के रख देते हैं. And you actually feel the pain. जो फौजी भाई हैं हमारे, वो भले सरहद में हमारे लिए, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, they also miss their family and you can feel their pain. But at the same time they are very determined कि भाई जो धरती माँ है उसके लिए भी वो लड़ेंगे और इस देश की रक्षा करेंगे. So hats off to our Indian forces. And what a right time to release this song. First of all, न्यू ईयर है, 2nd of Jan आज तारीख है, और बहुत ही जल्द रिपब्लिक डे भी आने वाला है. सो ब्यूटिफुल रीइमेजिनिंग ऑफ द सॉन्ग एंड हैट्स ऑफ टू मिथुन, मनोज, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, दिलजीत एंड द लेजेंड सोनू निगम जी एंड अनु मलिक जी, जावेद अख्तर जी. माय गॉड, उन्होंने ऐसा कुछ मैजिक क्रिएट नहीं किया हुआ था, या जेपी दत्ता ने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ था बॉर्डर मूवी में. सो दिस सॉन्ग वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल. और मैं और एक बार फिर से कहूँगा कि दिस सॉन्ग डजेंट फील डिफरेंट एट ऑल. इट फील्स एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम सॉन्ग. इवन जो लास्ट गाना था, आई रिमेंबर इट वॉज अराउंड 10 minutes और सो, एंड इवन दिस सॉन्ग इज़ 10 minutes 35 seconds. सो इनमें बहुत अलग अलग अंतरे इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं. सो बहुत उसके लिए एफर्ट लगता है एंड एक इमेजिनेशन लगता है कि आप किस तरीके से फीलिंग्स बताना चाह रहे हो हमारे फौजी भाइयों की अलग अलग तरीके से. सो हैट्स ऑफ फॉर दैट. बहुत ही खूबसूरत गाना है भाई. आई थिंक एक नॉस्टैल्जिया वाइब में मैं जा चुका हूँ. बचपन की एकदम याद आ रही है कि व्हेन वी यूज्ड टू लिसन दिस सॉन्ग. एंड आई नो आई हैव परफॉर्म दिस सॉन्ग मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, बहुत क्योंकि इतना एवरग्रीन गाना है भाई. You cannot forget these gems, and the way this song has been treated in this version, it's even more beautiful. It's actually special. क्योंकि I was actually nervous कि भाई ये गाना किस तरीके से शेप आउट होगा, शायद पसंद नहीं आए, बिकॉज हमेशा क्या होता है, जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं ना, हम एज ह्यूमंस वी ऑलवेज टेंड टू be biased towards that or have special love towards that. So I was very skeptical कि भाई किस तरीके से ये render होगा, but I think it was beautiful, worth it. I'll be listening to it again on loop and बहुत ही and thank you so much माई. बहुत अच्छा लगा. and जय हिंद, वंदे मातरम. बहुत ही भाई इतना अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ टाइप का काम होता है, एंड कितना अच्छा फील से गाया है. I'll listen to it once more and we'll certainly make a review video talking about different nuances जो कि हमने इस गाने में ऑब्जर्व करे. लेट मी नो आपको ये गाना कैसा लगा. लेट मी नो आपको ओरिजिनल गाना और ये गाना कंपैरिजन में कैसा लगा. ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है फॉर श्योर, बट आई थिंक विथ दिस रेंडिशन दे हैव टेकन इट टू अनदर लेवल, अनदर ब्यूटिफुल लेवल, विदाउट डूइंग एनी tampering with the original feel and emotion of the song. So कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये गाना कैसा लगा. कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा. डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और हाँ, इस वीडियो को हाइप भी कीजिए कि ये वीडियो और भी आप जैसे म्यूज़िक लवर्स तक पहुँच पाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.